हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम अकेडमी। जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन से इससे पहले भी हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप उसे भी ज़रूर देखिए। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री सेक्शन से। आज हम सिर्फ केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द ड्राई आइस। तो अब बताइए, चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से जो है वो ड्राई आइस जो है कहा जाता है। चार ऑप्शन हमारे पास जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है, लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड अमोनिया है। तो इनमें से ड्राई आइस जो किसे कहा जाता है, तो वो होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रहे आपको कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप इसे पढ़िए और आंसर देने की जो है वो ट्राई करेंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 हम है, विच आर द फ्लोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। वो कौन सा एलिमेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर में। एक कॉमन क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में पूछा भी बहुत बार जाता है। तो वो कौन सा होगा, वो मरकरी होगा। तो याद रखेंगे कि मरकरी जो है वो एग्जिस्ट करता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे अगर हम इसे रखते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, इसे हीट करने की जरूरत नहीं है, लिक्विड फॉर्म में रहता है ये रूम टेम्परेचर पे ही। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बैलून फिल्ड विद हीलियम। आप जानते हैं कि जो बैलून होते हैं उसमें हम हीलियम गैस जो है वो फिल करते हैं, और उस हीलियम गैस के फिल करने से आप देखते हैं कि बैलून जब आप छोड़ देते हैं तो वो एयर में चला जाता है, ऊपर आसमान में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो बैलून जो हम फिल्ड करते हैं विद हीलियम राइजेस इन एयर बिकॉज, ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो हीलियम गैस होती है वो ज़्यादा डेंस नहीं होती है एयर से। तो इस वजह से जो है उनकी उनकी वो ज़्यादा डेंस नहीं होती, जिसकी वजह से जो है बैलून जो है वो हवा में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग लॉज इट इज इंडिकेटेड दैट वन टू और मोर गैसेस रिएक्ट विद अनदर गैसेस। क्या होता है जब दो या दो से ज़्यादा गैसेस जो है एक तीसरी गैस से जो है वो मिलती है, ठीक है, दियर वॉल्यूम बियर ए सिंपल रेशियो। तो उनका जो वॉल्यूम होता है तो वो किस रेशियो में होगा, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं होगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। क्या होगा, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अब देखिए जो हमने लॉस लिए हुए हैं, आप लॉ ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज है, वॉल्यूम है। उसके अलावा बॉयल्स लॉ इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, चार्ल्स लॉ इंपॉर्टेंट रहेगा, गे-लुकास लॉ जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, एवोगैड्रोस लॉ इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए, बॉयल्स लॉ जो होता है इसमें क्या होता है, कांस्टेंट मास रहता है। मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर जो है प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के लिए, और हम इसे पी वी इजिकल टू सी मतलब कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो याद रखिए ये इसकी फॉर्म जो होगी वो बॉयल्स लॉ की आपके क्वेश्चन पहचानने के लिए आ सकता है। पी वन वी वन जो होता है वो किसके बराबर होगा, पी टू वी टू, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो होगा वो वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये याद रखिए आप। अब चार्ल्स लॉ की बात करेंगे तो चार्ल्स लॉ में जो होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर और वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो चार्ल्स लॉ में जो होता है वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू। प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, तो बाकी जो दो टर्म्स है वो वी और टी है, वी और टी। फिर हम गैलुकस लॉ की बात करेंगे। इसमें जो है वो कांस्टेंट क्या रहता है, मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम भी इसमें जो है कांस्टेंट रहेगा, तो फार्मूले में जो टर्म्स होगी वो प्रेशर और टेम्परेचर ही बचती है। तो पी वन अपॉन टी वन जो होगा वो पी टू अपॉन टी टू के बराबर होगा। तो एक बार रिपीट करिए, बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट मास रहेगा, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट लाएगा, गैलुकस लॉ में जो है मास एंड वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसी के बेसिस पे जो कुछ क्वेश्चन जो है हमारे पास बनते हैं, तभी मैंने थोड़ा सा रिपीट करने की जो कोशिश की है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, मतलब प्रोडक्ट किसका, प्रेशर का और वॉल्यूम का, ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। तो बताइए ये किस लॉ में होगा, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। तो नीचे जो है आप कमेंट करेंगे इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है। अभी हम जो है क्वेश्चन को जो है पढ़े हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं वो कौन कौन से जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो है हमारे पास जो है वो गे-लुकास लॉ है। कौन सा ऑप्शन है, गे-लुकास लॉ। फिर हमारे पास जो है वो
चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, प्रेशर लॉ है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि बॉयल्स लॉ जो होता है उसमें जो है वो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और पीवी इज इक्वल टू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो होपफुली आप सभी ने इसका आंसर नीचे लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। नेम द लॉ इन फिजिक्स। उस लॉ के बारे में बताइए जो फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, जो ये कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये लॉ है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, बल्कि याद रखेंगे आप। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एन आइडियल गैस इज वन विच ओबेज। आइडियल गैस जो है किसे कहते हैं, आइडियल गैस जो होती है वो क्या होती है, जो क्या ओबे करे, गैस लॉज को जो है वो ओबे करे। तो ये सारे के सारे गैस लॉज जो होते हैं उनको जो है ये ओबे करते हैं, उसी गैस को हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी स्क्रीन पे आ चुका। आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इन जनरल इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। इसमें वी जो होता है वो क्या होता है, आपका वॉल्यूम होता है। बट ये एन जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एन जो है क्या होता है, मोल ऑफ गैस होता है, एनी अमाउंट ऑफ गैस होता है, 1 मोल ऑफ गैस होता है, या 1 ग्राम ऑफ गैस। तो क्या होता है ये 1 एन मोल ऑफ गैस होता है। एन की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी, तो क्या होगा, एन मोल ऑफ गैस। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एयर एट सी लेवल इज फाउंड टू बी डेंस। अगर आप देखेंगे जो समुद्र की सतह पे जो एयर होती है वो डेंस होती है। अब ये जो डेंस होती है एयर, ये किस वजह से होती है, तो बताइए। एयर जो डेंस होती है वो किस वजह से जो है वो डेंस होती है, तो ये होती है हमारे बॉयल्स लॉ की वजह से। किसकी वजह से, बॉयल्स लॉ की जो है वजह से जो है एयर डेंस होती है। एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 जो है पढ़िए मेरे साथ, और उसका आंसर जो देने की जो है वो ट्राई करेंगे आप। एक जनरल क्वेश्चन है, विच केमिकल लॉ प्रपोजेस दैट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा बोटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं कि जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है या आपकी जो सोडा बोटल्स आती है, उन्हें हाई प्रेशर में जो है रखा जाता है, उन्हें सील किया जाता है हाई प्रेशर में। क्यों किया जाता है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी को जो है बढ़ाने के लिए जो है किया जाता है। अब ये जो है किस लॉ के जो है अकॉर्डिंग में जो है काम किया जाता है, तो ये हेनरीज लॉ के, ठीक है, याद रखेंगे। हेनरीज लॉ जो है ये क्या लॉ है, जो ये प्रपोज करता है कि सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा बॉटल्स को सील किया जाएगा हाई प्रेशर में टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज। तो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जो है देंगे कि वाटर जो है बॉईल करता है लोअर टेम्परेचर में एट हाई एल्टीट्यूड। तो आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वाटर जो है बॉईल करता है एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड। क्यों, क्योंकि जो एयर प्रेशर जो होता है लेस होता है। तो अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ पर वाटर जो है वो जल्दी जो है वो बॉईल करेगा, क्योंकि एयर प्रेशर जो होता है वो काफ़ी कम होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। देखिए अगर आपको लिक्विड से गैस में जाना है, ठीक है, तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो ये प्रोसेस सिंपल क्या है, वेपोराइजेशन है। तो क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा। रेट ऑफ एवोपरेशन जो होता है वो इंक्रीज होगा विद, एवोपरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा, विद एन इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को अगर हम इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ एवोपरेशन भी जो है वो इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे लिस्ट 1 दिया गया है और लिस्ट 2 दिया गया है, इसमें मैच करना होगा आपको। कुछ कॉमन टर्म्स है, इसका मैंने एक क्वेश्चन ही बनाया है क्योंकि कॉमन टर्म्स है और पूछी भी जाती है, तो इसको एक ही क्वेश्चन में जो है वो कवर करेंगे।
अभी हम वेपराइजेशन तो पढ़े, क्या होता है वेपराइजेशन, अभी हमने पढ़ा। मतलब वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड को जो है वो गैस में बनाना। तो हम जो है लिक्विड टू गैस ढूंढेंगे तो क्या होगा, ये चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस वो वेपराइजेशन कहलाएगा। अच्छा, सब्लिमेशन जो होता है वो क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड को जो होता है वो गैस में बनाना, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बनाना, बीच में लिक्विड स्टेज जो है वो नहीं होगी, तो इसे हम जो है वो क्या कहेंगे, चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस। ये हमारा क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। अब बचा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, गैस को लिक्विड में बनाना, गैस को कंडेंस करना, और कंडेंस करके गैस किस में बनेगी, लिक्विड में, तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन। अब बाकी हमारा एक डिपोजिशन। अब डिपोजिशन फिर से इंपॉर्टेंट भी है कि चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड। अब देखिए, अब इस गैस से, गैस को हमने दोबारा सॉलिड में बनाना है, तो सोचिए ज़रा, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिपोजिशन कहते हैं। तो आंसर जो है आपका बनेगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो मैच हमने कर ही लिया, आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर आपको मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से। जनरल साइंस जब भी होता है पेपर, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि कोल गैस क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, वाटर गैस क्या होता है। फिलहाल आप देखिए, जो वाटर गैस होगी आपकी वो क्या होगी, ये कार्बन डाई मोनोक्साइड और इसमें H2 होगा। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोक्साइड और N2 होगा। तो गोबर गैस जो होती है वो मीथेन होगी CH4, और कोल गैस में जो है वो H2 भी होगा, CH4 भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा। तो ए का जो बन रहा है वो 4 बन रहा है, सॉरी, ए का जो है वो 3 बन रहा है, और 3 जो है वो 3 से एक ही स्टार्ट हो रहा है, वो ऑप्शन डी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। होपफुली आप सभी ने जो है ये क्वेश्चन जो है, और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, आपने जो है सभी ने जो है इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर पसंद आता है वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।